मेरा नाम कुमार है, मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मोनिशा बसु। बहुत सुंदर है। एक बार मैं मोनिशा के घर उसके बिना बताए पहुंच गया था। मोनिशा ने कोई बहाना बनाकर मुझे बैठक में बिठाया और फिर वो मुझ पर बहुत नाराज हुई। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर आऊं और सबकी नज़र मुझ पर पड़ जाए। वो मुझसे छुप छुप कर ही मिलती थी और उसी तरह उसे मजा आता था। तभी मोनिशा का मॉम बैठक में आ गई। मोनिशा ने मेरा परिचय एक मित्र के रूप में कराया। मोनिशा की माँ मोनिशा की तरह ही रूपवती थी, कोई 40 वर्ष के लगभग होगी वो। उसकी मॉम ने भी मेरे देखने के अंदाज से समझ लिया था कि मैं भी वो हूँ। तभी उसकी मॉम ने मुझसे कहा, कुमार जी, मैंने कुछ कहा, आपका ध्यान किधर है? ओह, माफ करना मैम, मैं कुछ सोचने लग गया था। आप ठंड या गर्म क्या लेंगे? बस धन्यवाद, मुझे जल्दी जाना है, आप प्लीज बैठिए ना। नहीं, बस मुझे अब निकलना है, आप आते रहिए। उसकी नज़रों से लगा कि शायद वो यह भी जान गई थी कि यदि मैं वो हूँ तो उसकी बेटी तो जरूर ही होगी। मोनिशा की मोम इतना कहकर चल दी। ए, क्या देख रहे हो? मोनिशा ने तीखी आवाज में कहा। अरे यार, तेरी मोम है ये जादू, बिल्कुल तेरे जैसी। मैं उसकी मोम की सुंदर यादें सजोए हुए मोनिशा के यहाँ से चला तो आया, पर घायल दिल हाय हाय करता रहा। शायद पहली नजर में दिल चला जाना इसी को कहते होंगे। अब मैं मोनिशा के मोम के चक्कर में रोज उसके घर जाने लगा। उसकी माम कभी मिलती कभी नहीं मिलती। क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था। पर अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में कौंध गया। मैं तुरंत उसे अमल में लाया। मोनिशा के अंदर कमरे में जाते ही मैंने उसका मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी उसकी मोम का नंबर ढूंढने लगा। फिर जल्दी से मैंने उसे कागज में लिख लिया। मोनिशा के आते ही मैं जाने के लिए खड़ा हुआ। मुझे अब बात करने की तो जल्दी थी। मैंने मोनिशा को जल्दी जल्दी और बाहर निकल आया। अब रोज रोज आना बंद करो, मुझे मरवाओगे क्या? ओ बाबा, ठीक है, रोज रोज नहीं आऊंगा। मैंने घर आकर मोनिशा की मॉम को फोन लगाया। फोन बार बार कट रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैं बहुत निराश हुआ। एक दिन मैं मोनिशा के साथ एक मॉल में कुछ खरीदने गया था। अचानक मेरा दिल धड़क उठा। उसकी मॉम वही मॉल में मिल गई। मॉम एक मीठी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा तो मैं हड़बड़ा गया। इस बार उसकी मॉम ने मुझे गहराई से देखा। आफ्टरनून मॉम। हाय, कैसे हो? आप यहाँ कैसे? अरे, वो मोबाइल की सिम खरीदने आई थी। न जाने पुरानी वाली ने कैसे काम करना बंद कर दिया। लाइए मैं ले आता हूँ। वो सामने मेरे दोस्त की शॉप है। मैंने अपने मित्र की शॉप से उन्हें सिम दिलवा दी। मॉम ने पेपर साइन करके और फोटो देकर वो चली गई। मैंने वो पेपर पूर्ण करवाया। मैंने मॉम के फोटो की एक कॉपी और निकलवा ली और अपने पर्स में रख ली। नए नंबर को अपने मोबाइल में भी स्टोर किया और चला आया। शाम को मैंने धड़कते उफ दिल से मॉम को फोन किया। मॉम, मैं कुमार। कुमार, कैसे हो? सिम तो अच्छी तरह चल रही है ना? जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी, घर आइएगा जरूर मॉम। कोई काम हो तो बताना। अरे हाँ, मुझे हेयर ड्रायर चाहिए था, क्या दिलवा दोगे मुझे? मेरा दिल उछल पड़ा। मॉम ने मुझे बुलाया। ये क्या हो गया? हाँ जरूर मॉम, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं कुमार जी, आप मत आइए, मैं ही आती हूँ, आपको पिक कर लूंगी। जी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया, बालों को अच्छी तरह से शैम्पू किया वगैरह वगैरह। इतना तो मैं मोनिशा को उस समय भी नहीं सजा सवरा था। 20 मिनट में कार का हॉर्न बजा। मैं तो कमरे के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। मैं उनके आते ही कार की तरफ लपका। आ जाओ। मोम ने दरवाजा खोला। मैं मोम को निहारता हुआ उनके बगल में बैठ गया। उनकी मधुर मुस्कान मेरे होश उड़ा रही थी। अरे बताओ तो, कहाँ जाना है? ओ मोम, गलत आ गए। अरे बताते क्यों नहीं? उन्हें मैंने अपने मित्र की दुकान से हेयर ड्रायर दिला दिया। वापसी में उन्होंने एक रेस्तरा पर गाड़ी रोक दी। वो वाला केबिन खाली है ना? जी मैम। बैरा आगे आगे चला और पर्दा हटाकर उसने हम दोनों को इज्जत से बिठाया। मोमबत्ती को जलाकर बिजली बंद कर दी। मोम ने 2 कॉफी मंगाई, फिर सामने बैठकर मुझे देखने लगी। आप ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ मेरी बेटी ने तुम जैसा सुंदर लड़का पसंद किया है। जी पसंद नहीं, बस हम दोनों दोस्त हैं। बस दोस्ती? तो क्या रोज रोज मुझे देखने आते हो? जी जी। सॉरी मैम, आप हैं ही इतनी सुंदर, फ्लर्ट कर रहे हो? सच मॉम, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैं मॉम को अपने कब्जे में लेने के लिए सावधानी से बात कर रहा था। वो जया प्रदा जैसी अभिनेत्री सी लगती थी। कुमार, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? जी, एक भाई है, एक बहन है और मम्मी पापा हैं, पर वो सब गाँव में है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला किराए के घर में रहता हूँ। तो चलो घर चले, कॉफी पिलाओगे? तो चले। मन में खुशी थी कि मोम तो स्वयं ही चालू निकली। मोम ने बिल चुकाया और हम घर की तरफ चल पड़े। अब शांत बैठे रहो और घर का रास्ता बताओ। मैं रास्ता बताता रहा और मेरे कहने पर उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी को रोक दिया। मैं बहुत इज्जत के साथ उन्हें कमरे में लाया, बिस्तर पर बिठाया। अभी कॉफी बनाकर लाता हूँ। अरे कॉफी किसे पीनी है? अभी तो पी थी। मोम, आपको देख कर लगता है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं? तो जैसा मैं कहूँगी करोगे? आप कहिए तो क्या करना है? अब भी क्या कहने की जरूरत है? मैं सब समझ गया और उस सब के बाद फिर मोम बाहर निकल गई।